एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर कोई भी दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये है ए, ये है बी। अब पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मान लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब डिस्टेंस जो क्या होगा वो होगा इनका डिफरेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस निकालना है हमें इसमें, तो ये इन x वाली टर्म्स है और ये y टर्म्स है, y कोऑर्डिनेट्स। तो करो सब्ट्रैक्ट, -1 माइनस ऑफ माइनस इज +5 here, 3 minus 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख दो तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर वो भी 16, 32 आ जाएगा। 32 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 4 रूट 2, तो ये आंसर। अब एक वर्ड होता है कोलिनियर। कोलिनियर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, या 3 से ज्यादा भी पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर जैसे नेम कह रहा है, को मीन्स सेम, लीनियर मीन लाइन, तो वो पॉइंट जो कि सेम लाइन पे है उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अगर एक लाइन ऐसी है तो आप यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स ले रहे हो और आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों पॉइंट्स सेम में है, और अगर कोई भी 2 पॉइंट्स कहीं भी लोगे तो आप एक लाइन जरूर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही थर्ड पॉइंट आएगा वो हो सकता है सेम लाइन पे ना हो। अब थर्ड पॉइंट इधर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, राइट। तो जब 3 पॉइंट्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं कि कोलिनियर है या नहीं, तो आप चेक करोगे स्लोप। आप स्लोप चेक कर लो इन 2 पॉइंट्स का, फिर स्लोप चेक कर लो इन दोनों पॉइंट का। अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इस क्वेश्चन को करने की देखते हैं क्या है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, हमें पता करना है कि यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो निकालो स्लोप, इन दोनों का स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ y वैल्यूज ओवर डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज। तो 3 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, ये आ जाएगा -2 ओवर 1 विच इज -2। अब इन दोनों में से देख लो, तो नेक्स्ट वाले 2 का करोगे तो क्या आएगा? -11 -3 ओवर -2 एंड -2, ये आ रहा है -14 और ये है -4। कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये तो 7/2 है। स्लोप सेम नहीं है, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट से चेक करना है तो आप ड्रॉ कर लो। कोऑर्डिनेट्स में आप ड्रॉ करके चेक करेंगे तो देखो ये है इधर, अब 2 2 का डिफरेंस ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो फर्स्ट पॉइंट है 1,5, तो 1,5 यहाँ 2 और यहाँ 4 और 5 इधर। नेक्स्ट है 2,3, 2,3 इधर। और नेक्स्ट है -2, -11, -2 इधर और -11 नीचे। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? क्या इन तीनों को मिला के एक लाइन बनेगी? नहीं, ये लाइन नहीं बन रही, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो हमने स्लोप से भी चेक किया और ड्रॉ करके भी चेक कर लिया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। अब हम करते हैं मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो ऐसा पॉइंट जो उन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट। अगर ए सी का डिस्टेंस
सी बी के डिस्टेंस से सेम आ जाए तो मतलब सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब निकालना कैसे, मिड पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मिड पॉइंट के होंगे वो होंगे x1 की टर्म्स का एवरेज, x1 x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये है सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको इसको मिड पॉइंट में हाफ में डिवाइड नहीं करना, आप इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, तो रेशियो हो सकती है m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर दो, तो अब क्या करोगे, तब हमारे पास फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x2 y2, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब x1 को m2 से मल्टीप्लाई प्लस x1 को m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड m1 प्लस m2, ये है इसके x के कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही, y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 के साथ, y2 मल्टीप्लाई होगा m1 के साथ ओवर m1 प्लस m2। तो ये कोऑर्डिनेट है कि अगर आपको एक लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसमें हमने किस रेशियो में डिवाइड किया है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया हमने। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जब आपको कहा जाए कि इस लाइन को डिवाइड करना है या डिवाइड करो इस रेशियो को इंटरनली, तो m1 m2 आपको पॉजिटिव लेने हैं। जब कहा जाए m1 m2 रेशियो में आपको एक्सटर्नली डिवाइड करना है, तो आपको जो m2 है वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन रेशियो इंटरनली। तो इंटरनली की बात हुई है, ये 3:1, इधर कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -3 और इधर है 8 5। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आप इसको मान लो सी कोऑर्डिनेट मान लो, सी के पास x एंड y होगा। अब वो x की वैल्यू है 4 इंटू 1, 4 1s are 4, 8 into 3 24 ओवर 3 प्लस 1 4। अब y की वैल्यू क्या है, -3 इंटू 1, 5 इंटू 3। अब डिवाइड कर दो 4 के साथ, ये आ जा रहा है 28/4 और आप लिख सकते हो 7। यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट्स 3:1 में डिवाइड करेगा इंटरनली, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो। अब रेशियो दे ही नहीं रखी, तो हमें निकालनी है रेशियो जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, y एक्सिस इनको डिवाइड कर रही है। हमें बताना है वो कौन सी रेशियो है जो इसको डिवाइड करेगी y एक्सिस में। देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और कौन से पॉइंट है जहां पे वो डिवाइड करिए, कोऑर्डिनेट्स बता दो उसके। पहले तो रेशियो निकालेंगे। हमारे पास ये पॉइंट है 5 -6, ये पॉइंट है -1 -4। अगर हमें कोई रेशियो नहीं पता तो आप उसको चूज करोगे k:1। सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करना आपको, 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू k माइनस के ओवर k प्लस 1। y के लिए -6 इंटू 1 प्लस -4 इंटू k ओवर k प्लस 1। क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो रेशियो है that divides y axis divides the ratio in which
द वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड करिए, वाई एक्सिस को डिवाइड करिए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसको 0 कर दो इक्वल, इसको इक्वल्स टू 0 किया तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जैसे k की वैल्यू 5 आई तो आपको रेशियो क्या मिल गई, द रेशियो इज 5:1। ओके, जिस अब रेशियो आगे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बस कोऑर्डिनेट्स में रख दो एक्स के की वैल्यू, तो एक्स तो वैसे ही 0 आ गया, इसमें के की वैल्यू 5 रखोगे तो -6 -20 ओवर 6, तो ये 26 ओवर 6 आ रहा है, तो -26 ओवर 6 -13 ओवर 3, तो डन, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। आज हमने यहाँ तक किया है, फॉर्मूलाज करे हैं, क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।